गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपको आपकी बसंत भाग 3 के पाठ 12 सुदामा चरित्र इसे पढ़ाने जा रहे हैं। ये कविता है, ये सुदामा चरित्र। सुदामा कौन थे? सुदामा श्री कृष्ण भगवान के बचपन के मित्र थे। और ये जब सुदामा जी श्री कृष्ण से मिलने के लिए द्वारका जाते हैं, ये उस समय का इसमें वर्णन है। ये बहुत सुंदर कविता है, थोड़ा ध्यान से सुनना। ये आपकी PT3 में भी आ रही है, तो आपको अच्छे से ये समझनी चाहिए। तो अब मैं इसे पढ़ती हूँ कि शीस पगान झगातन में, शीस पगा यानी शीस माने सिर पर, पगा मीन्स पगड़ी, झगा झगा माने कोई भी वस्त्र, तन माने शरीर पर। प्रभु जाने को आए बसो के हे ग्रामा। जब सुदामा जी द्वारिका जाते हैं और कृष्ण भगवान के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं, क्योंकि सुदामा जी बहुत गरीब थे, वो बहुत गरीबी में ही कृष्ण भगवान के पास गए थे कि शायद वहां से उनको कुछ मदद मिल जाए। तो वो जब उनके दरवाजे पर पहुंचते हैं तो भगवान कृष्ण के सुंदर सुंदर महलों को देखकर वो चकित रह जाते हैं, उनकी समझ में नहीं आता है। और वो तो उनकी हालत बहुत खराब थी, तो दरवाजे पर खड़े होकर वो कृष्ण भगवान का पता पूछते हैं। तो जो दरबार पर जो दरबान खड़ा है, जो पहरेदार खड़ा है, वो उससे पूछते हैं कि कृष्ण भगवान का घर कहाँ है, कन्हैया कहाँ है, मुझे कन्हैया से मिलना है। तो जो पहरेदार है वो पूछता है कि तुम कौन हो, तो बताता है कि मैं उनका दोस्त हूँ, बचपन का मित्र हूँ। अब वो समझ में नहीं आता, जो पहरेदार है वो बहुत ही असमंजस में पड़ जाता है कि कहाँ तो भगवान द्वारकाधीश कृष्ण भगवान, और कहाँ ये इतना दीनहीन गरीब भिखारी अपने आप को कृष्ण भगवान का मित्र बता रहा है, ये कैसे हो सकता है। लेकिन वो उसका जब उसका ये पैगाम लेकर वो भगवान कृष्ण के पास जाता है, तो वो सुदामा जी का वर्णन करता है और वो उनको बताता है कृष्ण को कि हे भगवान, शीस पगान जगातन में, कि हे भगवान, प्रभु जाने को आए बसो के हे ग्रामा। वो पूछता है कि हे प्रभु, हे भगवान, जाने कौन ऐसा व्यक्ति है के ग्रामा, इस गांव में आ गया है। पता नहीं इस गांव में ऐसा व्यक्ति कौन आके बस गया है जिसके न सिर पर पगड़ी है, न उसके शरीर में कोई वस्त्र है, धोती फटी सी लटी दुपटी, इसकी एक फटी और बहुत गंदी मैली कुचैली सी धोती को लपेटे हुए है, और पाए उपान की नहीं सामा, और पैरों के जूतों की तो कोई बात ही नहीं है, उसके पैरों में जूते तो हैं ही नहीं, और वो नंगे पैर है, पैरों में जूते नहीं हैं, और एक फटी हुई मैली सी धोती को लपेटे हुए है, और पता नहीं वो कहाँ से हमारे इस गांव में आ गया है। क्योंकि वहां तो द्वारकाधीश की नगरी थी, उसमें तो सभी लोग संपन्न थे, वैभव संपन्न थे, वहां तो गरीबी थी ही नहीं, तो वहां गरीबी उन्होंने कभी देखी ही नहीं थी किसी लोग ने। तो सुदामा जी को देखकर सभी चकित थे। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल, वो कहते हैं कि द्विज माने ब्राह्मण, दुर्बल माने गरीब, वो बहुत ही कमजोर सा गरीब सा ब्राह्मण जो कि हमारे दरवाजे पर खड़ा है। देख रहे हो चक्षो वसुधा अभिरामा, और वो आपके सुंदर माने अभिरामा, सुंदर, वसुधा माने महलों को, आपके सुंदर सुंदर महलों को बहुत ही आश्चर्यचकित होकर देख रहा है, जाने उसने कभी ऐसे महलों को देखा ही न हो। वो इस तरह से आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा है। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। वो दीन दयाल, हे भगवान, दीनों के दयाल श्री कृष्ण भगवान के घर को पूछ रहा है कि श्री कृष्ण भगवान का घर कौन सा है जो दीनों के पर दया करने वाले दयालु हैं, और आपनो नाम सुदामा, और अपना नाम वो सुदामा बताता है। वो कहता है कि मेरा नाम सुदामा है। तो हे भगवान, कोई सुदामा नाम का ऐसा गरीब दीनहीन व्यक्ति दरवाजे पर खड़ा होकर चकित होकर आपके सुंदर महलों को देख रहा है और आपका नाम पूछ रहा है। ऐसे बेहाल बिबाई न सो, पग कंटक जाल लगे पुन जोए। तो वो हाय महादुख पायो सखा, तुम आए इतने न कितने दिन खोए। जैसे ही कृष्ण भगवान ने उससे सुदामा नाम सुना, वो दौड़ते हुए दरवाजे तक नंगे पैर दौड़ते हुए आए और सुदामा को अपने साथ अंदर महल में ले गए। जब अपने अंदर महल में ले गए, तब उन्होंने ऐसे बेहाल बिबाइन सो, वो कृष्ण के जब सुदामा जी के पैरों को देखते हैं जिसमें विवाइयां से उनके पैरों बेहाल हो रहे हैं, विवाइयां फटी हुई हैं, जगह जगह से खून निकल रहा है,
पग कंटक, पग माने पैरों में, कंटक जाल, बहुत सारे कांटे लगे हुए हैं। तो भगवान कृष्ण एक एक करके सारे कांटों को जोए माने निकालने लगे, अपने हाथों से उन कांटों को निकालने लगे। हाय महादुख पायो सखा, तुम आए इतैन कितै दिन कोई। वो उनसे रोते हैं और कहते हैं, हे मित्र, तुमने इतने दुख पाए लेकिन तुम इधर क्यों नहीं आए? तुम ऐसे कैसे, मुझे कैसे भूल गए? तुमने इतने विपत्ति के दिन वहां कैसे काटे? तुम मेरे पास क्यों नहीं आए? देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। जब सुदामा की ऐसी दीन दशा देखी तो करुणा निधि यानी करुणा के सागर कृष्ण भगवान भी करुणा करके उनके दिल करुणा से भर गया और वो फूट फूट कर रोने लगे अपने मित्र की ऐसी दशा को देखकर। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सौ पग दो। उस समय ऐसी प्रथा थी कि यदि कोई अतिथि किसी के घर आता था तो उसके परात में जल लेकर उनके पैरों को धोया जाता था, पोंछा जाता, इस तरह से आदर सत्कार किया जाता था। तो ठीक उसी तरह से उनके पैरों को धोने के लिए भी जल और परात लाई गई। लेकिन कृष्ण भगवान ने क्या किया था? पानी परात को हाथ छू, जो परात में एक बर्तन होता है, उस बर्तन में जो पानी लाया गया था उस पानी से उन्होंने हाथ भी नहीं लगाया। किससे? नैनन के जल सो पग धोए। वो इतने रोए कि उनकी आंसुओं से ही कृष्ण भगवान के सारे पैर धुल गए, उनको पानी की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। ऐसी थी कृष्ण की और सुदामा जी की मित्रता, जिसका कोई वर्णन इसका कोई भी उदाहरण नहीं है। इसका कोई, वो अद्वितीय थी सुदामा और कृष्ण, क्योंकि दोनों में महान अंतर था। एक इतना गरीब और एक इतना अमीर, लेकिन फिर भी उनकी मित्रता एकदम पवित्र थी। अब जब वो उनके घर में रहने लगे तो पहले ये भी प्रथा थी, आज भी है, कि यदि कोई व्यक्ति किसी के घर जाता है तो वो कुछ न कुछ भेंट स्वरूप लेकर जाता है। तो सुदामा तो बहुत गरीब थे, उनके पास कुछ भी नहीं था। तो उनकी पत्नी ने कहीं से मांगकर एक मुट्ठी चावल एक कपड़े में बांधकर कृष्ण भगवान को दे दिए थे कि सुदामा जी को दे दिए थे कि ये कृष्ण को दे देना। लेकिन जब कृष्ण भगवान ने सुदामा जी का इतना वैभव देखा तो वो शर्म के मारे उन चावलों को नहीं निकाल पाए, वो उनको देने में हिचकिचा रहे थे। लेकिन कृष्ण भगवान तो सब कुछ जानते थे, तो उन्होंने कहा उनसे कि कछु भाभी हमको दियो सो तुम काहे न देत, चाप पोटरी काख में रहे कहो के हेत। अब वो उनसे बोलने लगे कि भाभी ने जो हमारे लिए कुछ दिया है तुम हमें दे क्यों नहीं रहे हो? ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि तुम यहाँ आओ और भाभी हमारे लिए कुछ भेजे नहीं, भाभी में सुदामा की पत्नी, कि वो हमारे लिए कुछ भेजे नहीं। उन्होंने अवश्य हमारे लिए कुछ न कुछ भेजा होगा, लेकिन तुम उसको हमें दे नहीं रहे हो। क्यों नहीं रहे हो? चाप पोटरी का, चाप माने छुपा रहे हो, पोटरी माने उस पोटली को जिसमें चावल है, कांकी माने अपनी बगल में। तुम्हारी बगल में जो पोटली है तुमने उसको क्यों छुपा लिया है? रहे काहो न के हेतु, कहो कहे, तुम किस हेतु, क्या कारण है? ऐसा क्या कारण है जो तुम उसे अपनी बगल में छुपाए बैठे और मुझे दे नहीं रहे हो? तुम मुझे दे क्यों नहीं रहे हो? ऐसे करके भगवान कृष्ण भगवान उनसे जबरदस्ती उस पोटली को ले लेते हैं और उन चावलों को बड़े प्यार से खाते हैं। अब जब वो दे नहीं रहे हैं उन चावलों को, तो कृष्ण भगवान एक उलाहना देते हैं। एक उलाहना ये है कि जब कृष्ण भगवान और सुदामा संदीपन ऋषि के आश्रम में जब बचपन में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, तो एक दिन कृष्ण भगवान और सुदामा जी जंगल से लकड़ियां काटने के लिए गए। तो उस समय जो गुरु माता थी उन्होंने उन दोनों को कुछ चने दे दिए थे रास्ते में खाने के लिए, लेकिन वो चने सुदामा जी ने खुद ही खा लिए थे, कृष्ण भगवान को नहीं दिए थे। तो उसी का उलाहना देते हुए सुदामा जी कहते हैं, आगे चना गुरु माता दिए, जब हम बचपन में थे, लय तुम चावे हमें नहीं दीने, कि बचपन में गुरु माता ने जब तुम्हें चने दिए थे तो तुमने मेरे हिस्से के भी खा लिए थे, अकेले ही खा लिए थे, मुझे नहीं दिए थे। श्याम कहो मुस्काए सुदामा से चोरी की बान में हो जो प्रवीण। उसने कहा, कृष्ण भगवान बोलने लगे मुस्का के सुदामा जी से बोले, मुझे तो पता है तुम तो बचपन से ही चोरी करने में बहुत ही प्रवीण माने कुशल हो, तुम तो चोरी करने में बचपन से ही कुशल हो, क्योंकि तुमने गुरु माता के दिए हुए चने भी मुझे नहीं दिए थे, अकेले ही खा लिए थे, और आज भाभी ने जो तुम्हें चावल दिए हैं तुम वो भी मुझे नहीं दे रहे हो, तुम उसे भी अकेले खाना चाहते हो। पोटरी कांख में चाप रहे तुम खोलत नाए, सुधा रस भीने, सुधा रस भीने, सुधा माने अमृत के समान सुंदर वचन, यानी अमृत से भीगे हुए सुंदर वचन कृष्ण भगवान सुदामा जी से कह रहे हैं कि आज तुम उस पोटरी को भी अपनी बगल में छुपा रहे हो, मुझे नहीं दे रहे हो। पाछली बान अजो न तजो तुम तैसे ही भाभी के तंदुलकी ने, वो कहते हैं पाछली बान या तुम्हारी बचपन की बानी माने आदत, तुमने अभी बचपन की आदत को अजो न तजो तुमने अभी तक नहीं छोड़ी है,
तजो तुमने अजो माने अभी तक, तुमने अपनी बचपन की चोरी की आदत को अभी तक नहीं छोड़ा है। तैसे ही भाभी के तंदुल, इसीलिए तुम भाभी के दिए हुए चावलों को अभी तक अपनी इसमें बगल में छुपाए हुए मुझे नहीं दे रहे हो। तुम चोरी की तुम्हारी बचपन की आदत अभी तक गई नहीं है। इस तरह से मजाक मजाक में कृष्ण भगवान सुदामा जी को उलाहना दे रहे हैं। अगला है वह पुलकिन वह उठ मिलन वह आदर की बात वह पटवन गोपाल की कछु न जानी जात। अब वो क्या हो रहा है कि कृष्ण भगवान वहां खूब उनका आदर सत्कार करते हैं, 1-2 दिन रखते हैं। उसके बाद वो जब सुदामा जी आने के लिए कहते हैं तो वो उनको सहर्ष विदा कर देते हैं। अब कृष्ण सुदामा जी वहां से विदा होकर, पहले सुदामा जी अपने दिमाग में ऐसा सोच के गए थे कि मैं वहां से जाऊंगा तो मुझे रथ भरकर पैसे देंगे, धन दौलत देंगे और कुछ भी देंगे, खाने पीने के लिए देंगे। लेकिन वो वहां से जब उनको कुछ भी नहीं मिलता है, खाली हाथ आ रहे होते हैं, तो वो अपने मन में सोचते हैं कि वह पुलकिन, पुलकिन माने खुश होना, वह उठ मिलन, उठकर मिलना, वह आदर की बात, और उन्होंने कितना मेरा आदर सत्कार किया था। वह पटवन गोपाल की कछु न जानी बात, लेकिन पटवन मुझे विदा करना, मतलब जिस तरह से भगवान मुझसे खुश हुए, गले से मिले, मेरा आदर सत्कार किया, लेकिन जिस तरह से मुझे पटवन मैंने विदा कर दिया, ये मेरी कुछ बात समझ में नहीं आई है। मुझे खाली हाथ विदा कर दिया। वो जानते हैं कि मैं कितना गरीब हूं, फिर भी उन्होंने मुझे कुछ नहीं दिया। इस तरह से वो सुदामा रास्ते भर सोचते हुए जा रहे हैं। घर घर, अब वो थोड़े से खींच जाते हैं, अपने मन में परेशान से हो जाते, तो कहते हैं घर घर कर ओढ़त फिर तन तनक दही के काज। बोले हाँ ठीक है, आज उन पर बहुत पैसा हो गया तो क्या हुआ, वो बचपन में क्या करते थे, घर घर क्या करते थे, ओढ़त फिर छोटे छोटे दही के लिए घर घर में गोपियों के घर नाचते फिरते थे और थोड़ा थोड़ा सा दही मांग मांग कर खाते थे। आज वो पैसे वाले बन गए हैं तो क्या हुआ, कहा भयो जो अब भयो हर को राज समाज, आज उनके पास सब कुछ है तो क्या हुआ, बचपन में तो वो भी कितने गरीब थे, दही घर घर से मांग मांग कर खाते थे, गोपियों के घर घर नाचते थे थोड़े थोड़े दही के लिए। हो आवत नाही हो तो बाई पठाए और ठेर, वो कहते हैं हो माने मैं, आवत नहीं हो तो माने यहाँ, मैं तो यहाँ आना ही नहीं चाह रहा था। बाही पठायो ठेल, बाही माने उसी ने कौन, अपनी पत्नी के लिए बोला है कि मैं तो यहाँ आना ही नहीं चाह रहा था, उसी ने मुझे यहाँ पर पठो माने भेजा था, ठेल माने जबरदस्ती, उसी ने मुझे यहाँ पर जबरदस्ती भेजा था। अब कईयों समझाए के बहुधन धर्यो सकेल, अब वो कह रहे हैं कि अब उसको जाके बताऊंगा कि देख ले तेरे कृष्ण भगवान ने मुझे बहुत सारा धन दिया, इसे संभाल के रख ले। अब इस तरह से वो खींचते हुए रास्ते में जा रहे हैं और बोलते हुए सब जा रहे हैं कि नहीं आना चाहता था, उसने मुझे जबरदस्ती यहाँ पर भेज दिया, अब जाके कहूंगा कि ले कृष्ण भगवान ने इतना सारा धन दिया, इसे संभाल के रख ले। अब जब सुदामा जी अपनी द्वारकापुरी में पहुंचते हैं, सुदामापुरी में पहुंचते हैं, तो वहां जाकर वो बड़े भ्रम में पड़ जाते हैं, क्योंकि सुदामापुरी में वैसे ही महल बने हुए हैं जैसे कि द्वारकापुरी में कृष्ण भगवान के बने हुए थे। तो वैसोई राज समाज बने गजबाज घने मन भ्रम छायो। जब वो अपने सुदामापुरी में आते हैं तो कहते वैसोई राज समाज बने, बिल्कुल वैसे ही मकान बने हैं जैसे द्वारकापुरी में कृष्ण भगवान के थे। गज माने हाथी, बाज माने घोड़े, बहुत सारे हाथी घोड़े, मन संभ्रम छाया। अब उनके मन में एक भ्रम छा जाता है, वो संशय होने लगता है। केंद्र परों को मार्ग भूल के फेर के मैं वो द्वारका आया, उनको इस तरह का भ्रम हो जाता है कि केंद्रों परो कहूं मार्ग माने रास्ता, कहीं मैं रास्ता तो नहीं भूल गया, और रास्ता भूलकर फिर के मैं द्वारका आया, मैं वापस द्वारका में तो नहीं आ गया, क्योंकि यहाँ पर भी वैसे ही मकान बने हुए हैं, महल बने हुए हैं जैसे द्वारका में थे। अब उनको संशय होने लगता है कि मैं रास्ता भूलकर वापस द्वारका तो नहीं पहुंच गया। भौन बिलो के वो को मन लोचत सोचत ही सब गांव मजायो। अब वो अपने घर को ढूंढ रहे हैं, भवन माने सुंदर सुंदर भवन को देख देख कर उनके मन और उनकी आंखें बहुत खुश होते हैं उनमें। लेकिन वो सोचते ही ये सब सोचते हुए कि इतने सुंदर घर में मेरी झोंपड़ी कहाँ है, मेरी झोंपड़ी कहाँ है। सब गांव मजा, पूरे गांव में घूम आते हैं, लेकिन उनको सब जगह सुंदर सुंदर केवल महल भवन दिखाई देते हैं, उन्हें अपनी झोंपड़ी कहीं भी दिखाई नहीं देती है। पूछत पांडे फिरे सब सो पर झोंपड़ी को कहूं खोजन पाए। पांडे यानी पंडितों को पांडे बोलते हैं। पांडे जी यानी सुदामा जी सारे गांव में पूछते फिरते हैं, लेकिन उन्हें अपनी झोंपड़ी का कोई भी पता नहीं मिलता है, अपनी झोंपड़ी कहीं भी वो खोज नहीं पाते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण ने रात में ही विश्वकर्मा को और एक आदेश दिया था और सुदामापुरी को भी बिल्कुल द्वारकापुरी की तरह से ही बनाने का आदेश दिया था। तो उनकी झोंपड़ी की जगह पर सुंदर महल बने हुए थे, हाथी घोड़े, घर में खाना पीने की कोई कमी नहीं थी, सब कुछ धन दौलत
सब कुछ बन गया था, वैसा ही कृष्ण भगवान ने बनाया था। क्योंकि कृष्ण भगवान तो इतने दयालु हैं कि कोई उनकी शरण में जाता है तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि उनको भगवान कृष्ण के यहाँ से कुछ ना मिले। कैबा टूटी सी छानी हती कहूं कंचन के अब धाम सुहाव। अब जब कृष्ण सुदामा जी को सब कुछ मिल जाता है तो देखिए, जब बहुत अधिक पैसा किसी के पास आ जाता है तो उसमें क्या क्या परिवर्तन आते हैं वो भी बताया है। कैबा टूटी सी छानी हती, वहां तो पहले तो क्या था कि उनके पास एक टूटी फूटी सी झोपड़ी थी। कहाँ कंचन के अब धाम सुहावत, लेकिन अब जगह पर क्या पड़ा, कंचन माने सोने के सुंदर सुंदर महल बने हुए हैं, सोने के महल हैं अब उनके। कै पग में पनही न थी, पहले उनके पैरों में जूते भी नहीं थे। अब क्या है, कहलो गजराज ठाड़े महावत, लेकिन अब उनके दरवाजे पर गजराज यानी हाथियों को लेकर महावत खड़े हुए हैं कि जैसे ही वो घर से निकले तुरंत हाथी पे बैठाकर उनको बाहर ले जाएं। ये सब क्या है, ईश्वर की कृपा होती है। इसीलिए जो सच्चे दिल से भगवान को मानता है उनकी, तो भगवान की जिस पर कृपा होती है उसके भी वही हाल होते हैं जो सुदामा जी के हैं। भूमि कठोर पर रात कटे व कोमल सेज पर नींद अनावत। उस समय क्या था, वो केवल उनके पास चारपाई भी नहीं थी, वो केवल जमीन पर सोया करते थे। अब क्या है, कोमल सेज पर नींद अनावत, अब उनके गद्दे हैं मुलायम मुलायम मखमल के गद्दों पर भी उनको नींद नहीं आती है। कै जुरतो नहीं कोदों सवा, प्रभु के परताप से दाखन भावत। पहले एक ऐसा समय था कि उनको कोदों सवा मीन एक निम्न कोटि का चावल होता है, कि उनको वो निम्न कोटि का चावल भी कभी भी भरपेट नहीं मिला था, भरपेट कभी उन्होंने चावल भी नहीं खाए थे। लेकिन अब क्या है, प्रभु के प्रताप से, लेकिन अब भगवान का जो उन पर ऐसी कृपा है कि दाख माने होते हैं, दाख ये ड्राई फ्रूट्स होते हैं, मेवे। अब उनको मेवा मिष्ठान भी अच्छा नहीं लगता है, वो भी उनको भाते नहीं है। ऐसे ईश्वर की कृपा से उनकी ईश्वर की ऐसी कृपा हुई है। तो बेटे ये थी आप लोगों की सुदामा और कृष्ण की सुदामा चरित। अब इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं वो हम देख लेते हैं। इनके आंसर्स वैसे भेज दूंगी पर आप कोशिश भी करना अपने शब्दों में लिखने के लिए। सुदामा की दीन दशा देखकर श्री कृष्ण की क्या मनोदशा हुई। जब कृष्ण भगवान ने सुदामा को इस दीन दशा में देखा तो वो बहुत अधिक रोने लगे, बहुत दुखी हुए और उनसे कहा कि तुमने इतने दिन क्यों व्यतीत कर दिए, तुम मेरे पास क्यों नहीं आए। और आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। पानी पर आता को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जलसों पग धोए। पंक्ति में वर्णित भाव का अपने वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो वही है, कृष्ण भगवान इसमें एग्जागरेशन भी दिया गया है कि वहां भगवान इतने दुखी हुए कि अपने मित्र को इस दशा में देख करके इतने रोए कि उन्होंने पानी जो था उसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ी, केवल अपने आंसुओं से ही उनके पैरों को धो दिया था। यानी भगवान कृष्ण ने उस दिन उन पर ऐसी कृपा की थी कि उनके सारे कष्टों को ही दूर कर दिया था। चोरी की बान में हो जो प्रवीण, उन्होंने कहा था कि तुम तो बचपन में तुम तो चोरी की बान में भी प्रवीण हो, बहुत कुशल हो। वो वही एग्जाम्पल है, क्योंकि बचपन में जो गुरु माता ने उन्हें चने दिए थे तो उन्होंने अकेले ही खा लिए थे, कृष्ण भगवान को खाने के लिए नहीं दिए थे। इसलिए उन्होंने कहा था कि तुम तो बचपन से ही चोरी करने में बड़े कुशल हो, इसीलिए आज भाभी के दिए हुए चावलों को भी छुपा रहे हो। तो क्या आगे इसमें है, ये जो पंक्ति है ये किसने कही है, चोरी की बान में हो जो प्रवीण। ये उपर्युक्त पंक्ति कौन किससे कह रहा है। ये पहली पंक्ति है, कृष्ण भगवान सुदामा जी से कह रहे हैं। इस कथन की पृष्ठभूमि स्पष्ट कीजिए। पृष्ठभूमि इसके पीछे वही वर्णन है कि बचपन में जो संदीप ऋषि के आश्रम में थे तो जब वो जंगल में लकड़ी काटने के लिए जा रहे थे तो तब गुरु माता ने उनको दिए थे, चने दिए थे कि रास्ते में भूख लगे तो खा लेना। लेकिन सुदामा जी ने वो चने अकेले ही खा लिए थे, कृष्ण भगवान को नहीं दिए थे। इस पर कृष्ण भगवान ने उन्हें उलाहना देते हुए मजाक में कहते हैं, इस उपालंब के पीछे कौन सी पौराणिक कथा है। ये जो उन्होंने उलाहना दिया है इसके पीछे वही कथा है कि वो उन्होंने चना उनको नहीं दिया, अकेले ही खा लिए थे। तब वो उनसे कहते हैं कि आज तुमने उस दिन चने छुपाए थे और आज आप क्या छुपा रहे हैं, आज ये तुम मुझसे ये भाभी के दिए हुए चावल छुपा रहे हो। द्वारका से खाली हाथ लौटते समय सुदामा मार्ग में क्या क्या सोचते जा रहे थे, वह कृष्ण के व्यवहार से क्यों खींच रहे थे। सुदामा के मन की दुविधा को अपने शब्दों में प्रकट कीजिए। जब वो खाली हाथ लौटे, क्योंकि सुदामा जब कृष्ण भगवान के पास गए थे तो मन में एक विचार बनाकर गए थे कि वहां से भगवान मुझे बहुत सारा धन दौलत देंगे। लेकिन वहां से जब वो खाली हाथ आ रहे थे तो उनके मन में बहुत दुख हो रहा था। वो कह रहे थे कि कृष्ण भगवान वैसे तो मुझसे इतने मिले, मेरा आदर किया, मुझे रोए, लेकिन विदा उन्होंने मुझे खाली हाथ कर दिया।
और फिर वो खींचने लगते हैं कि मैं तो यहाँ आना भी नहीं चाह रहा था, लेकिन मेरी पत्नी ने मुझे जबरदस्ती भेजा था। अब मैं उसे जाके कहूंगा कि ले, उन्होंने मुझे इतना सारा धन दिया है कि इसे संभाल के रख ले। इस तरह से वो रास्ते में खींचते हुए जा रहे हैं। और वो कृष्ण भगवान के बचपन के उस पर भी कहते हैं क्या हुआ, आज उनके पास पैसा है। तो बचपन में तो वो भी दही दूध मांगते फिरते थे। अपने गांव लौटकर जब सुदामा अपनी झोंपड़ी नहीं खोज पाए, तब उनके मन में क्या क्या विचार आए। जब कृष्ण भगवान द्वारका सुदामापुरी में आते हैं तो वहां उनको वैसे ही मकान मिलते हैं, भवन मिलते हैं जैसे कि द्वारकापुरी में थे। तो उन्हें लगता था कि कहीं ऐसा तो नहीं हो गया हो कि मैं भूल गया हूँ, रास्ता भूलकर वापस द्वारकापुरी में तो नहीं पहुंच गया हूँ, क्योंकि द्वारकापुरी के जैसे ही मकान सुदामापुरी में बने हुए थे, इसलिए उनको ये भ्रम हो रहा था। निर्धनता के बाद मिलने वाली संपन्नता का चित्रण कविता की अंतिम पंक्तियों में वर्णित है। उसे अपने शब्दों में लिखिए कि पहले तो जो सुदामा जी थे वो नंगे पैर रहते थे, उनके पैरों में जूते भी नहीं थे, लेकिन आज जब घर से निकलते ही महावत दरवाजे पर हाथी लिए खड़े होते हैं। पहले उनकी टूटी फूटी झोंपड़ी थी, लेकिन अब भगवान की कृपा से उनके पास सोने के महल हैं। पहले वो जमीन पर, कठोर जमीन पर, नंगी जमीन पर ही सोते थे, लेकिन अब मखमल के गद्दों पर भी उन्हें नींद नहीं आती है। पहले उनको कभी पेट भर चावल खाने को भी नहीं मिला था, लेकिन आज उनको मेवा मिष्ठान भी अच्छा नहीं लगता है। तो ये सारे परिवर्तन कब से आए हैं? केवल ईश्वर की कृपा से आए हैं, कि जिस पर ईश्वर की कृपा होती है उस पर फिर सबकी कृपा हो जाती है। तो ये क्वेश्चन आंसर्स हैं, ये आंसर्स अपनी नोटबुक में लिखना, ठीक है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।